इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य से भी कई गुना बड़ा विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने वाला है। और जानते हैं हिंदुस्तान के इस तीसरे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? आईएनएस विशाल। इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। साल 2025 में भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की शुरुआत करने जा रहा और कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम इंडिया, आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत जल्द ही आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल करने जा रहा है। ये बहुत ही विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दुनिया की हालत देखते हुए भारत अपनी नौसेना की ये ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर अब भारतीय नौसेना 15 जनवरी को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को अपनी नौसेना बेड़े में शामिल करने जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि तीनों प्लेटफॉर्म गाइडेड मिसाइल से लैस होगा और साथ में मॉडर्न सेंसर और मॉडर्न हथियारों से लैस होगा। तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की नेवी में शामिल होने से पाकिस्तान मीडिया में चर्चा है कि पाकिस्तान नेवी अब तो भारत के सामने बहुत ही दुर्बल पड़ जाएगा। भारतीय आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता नेवल बेस होगा जिसमें बहुत सारे घातक हथियार लगे होंगे। इसी की डर भारतीय मीडिया में साफ दिखाई दे रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको खबर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात कि ना, हम ये बात अगर करें कि जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं, अरेबियन सी में देखे गए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं। ये तो इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। इंडियंस ये कहते हैं कि नेवी ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में इन्हांस करेगी, और असल में मुकाबला है चाइनीज़ पीएलए। सिर्फ चाइनीज़ पीएलए नहीं, पाकिस्तान भी है। इंडिया, आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट, और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज़ फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है। चाइना देखें देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस, बिकॉज इंडियंस परेशान है। इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर्ड वैल्यूज से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है
कि उसको जो चीज़ चाहिए, और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कंटिन्यूअसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसकी खैर मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज़ का बता सकूँ, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूँ कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोज़ीशन है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है जॉइंटमैनशिप, ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन्स उतना मदद नहीं कर रहे, यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स, ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ़ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ़ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाक्का में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर।